हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ बेसिक ऑपरेटर्स के बारे में जो कि गूगल पे किस तरीके से वर्क करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि फ्रेंड ये वीडियो आप जरूर पूरा देखेंगे और पूरा देखने के बाद उम्मीद करता हूं कि कुछ ऑपरेटर्स जो है वो आप यहाँ पे काफी इजी तरीके से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो मेरा ऑपरेटर आता है जो गूगल पे हम यूज करते हैं वो है साइट, SITE, साइट। साइट ऑपरेटर बेसिकली क्यों यूज किया जाता है? बेसिकली अगर फ्रेंड मान लीजिए कि मैं कोई टॉपिक सर्च कर रहा हूं गूगल पे, मान लीजिए मैं डिजिटल मार्केटिंग टॉपिक जो है गूगल पे अगर सर्च करता हूं, तो अब एग्जैक्टली जो साइट ऑपरेटर है वो किस तरीके से वर्क करता है। अब मान लीजिए मुझे डिजिटल मार्केटिंग का कोई टॉपिक सर्च करना है, तो मैं एक बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग यहां पे लिख देता हूं, पहले डिजिटल मार्केटिंग, ओके। सो डिजिटल मार्केटिंग लिखने के बाद में मुझे लगभग इतने रिजल्ट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कितने? इतने सारे। अब ये सारे रिजल्ट जो हैं बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं होंगे, हो सकता है इसमें कुछ अलग रिजल्ट्स भी हो सकता है कोई ब्लॉग मार्केटिंग हो या फिर कोई फेसबुक मार्केटिंग हो। इस तरीके के मार्केटिंग के रिजल्ट्स जो है यहाँ पे देखने को हमको मिल सकते हैं। बट जब हम साइट ऑपरेटर को यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मुझे पर्टिकुलर साइट से डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड रिजल्ट्स चाहिए, तो मैं लिखता हूं साइट डबल डॉट और यहां पे मैं लिख देता हूं facebook.com और अब मैं यहां पर सर्च करता हूं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हमको लगभग अब इतने रिजल्ट्स यहाँ पे मिल रहे हैं, लेकिन ये जितने भी रिजल्ट्स हमको मिल रहे हैं वो केवल और केवल फेसबुक से ही हमको देखने को मिलेंगे। यानी कि जितने भी आपको यहाँ रिजल्ट्स मिलेंगे वो फेसबुक से ही मिलेंगे। देखिए facebook.com है, डिजिटल मार्केटिंग कोलकाता फेसबुक, इस प्रकार से ये देखिए facebook.com। तो सारे के सारे रिजल्ट जो है हमको site.com से देखने को मिलते हैं। मीन्स साइट एक ऐसा ऑपरेटर है जो केवल और केवल आपको उसी वेबसाइट्स के रिजल्ट दिखाता है जिसके रिजल्ट्स आप देखना चाहते हो। सो हम यूज करते हैं साइट facebook.com। अब मैं अगर डायरेक्टली यहां लिखता हूं साइट facebook.com, अब देखिए हमको कितने रिजल्ट्स मिलते हैं। सो हमको देखिए साइट.com पर जाने पर हम जब इसको सर्च करते हैं साइट facebook.com, तो हमको फेसबुक से रिलेटेड ही सारे रिजल्ट्स मिलते हैं और लगभग हमको इतने रिजल्ट जो हैं गूगल पे देखने पर हमको इतने रिजल्ट जो हैं यहाँ पर मिलते हैं। तो इस तरीके से हम साइट को जो है बेसिकली यूज करते हैं। अगला फ्रेंड हमारा जो गूगल ऑपरेटर आता है वो आता है इन टाइटल, INTITLE, इन टाइटल। इन टाइटल क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। यहाँ पर मैं यहाँ लिखता हूं इन टाइटल facebook.com और मैं इसको यहाँ पर सर्च करता हूं। यहाँ पे फ्रेंड आप ब्लू कलर की जो यहाँ पे देखेंगे, ये ब्लू कलर का जो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इसको हम बेसिकली बोलते हैं टाइटल। आपको जितने भी गूगल पर ये ब्लू रंग के जो आपको शो कर रहा है, ये ब्लू रंग का जो लिखा हुआ यहाँ पर शो कर रहा है, ये कहलाता है हमारा टाइटल। यहाँ पर जितने भी हमको टाइटल्स दिखाई देंगे वहां पर आपको facebook.com जरूर देखने को मिलेगा। ये देखिए facebook.com, facebook.com। इस तरीके से आप जो है इन टाइटल को यूज कर सकते हैं काफी इजी तरीके से। ये हमारा सेकंड ऑपरेटर रहता है गूगल का इन टाइटल। और यहां पर अगर मैं सपोज लिखता हूं ऑल इन टाइटल और facebook.com, तो अब हम देखते हैं हमको कितने रिजल्ट्स मिलते हैं यहाँ पर। हमको यहाँ पर रिजल्ट मिलते हैं, ये देखिए आपको यहाँ पे दिखा होगा कितने हमको रिजल्ट मिले हैं ऑल इन टाइटल पर लिखने पर। इसका मतलब ये होता है कि फ्रेंड कि जितने भी हमको कि पूरे के पूरे टाइटल में हमको facebook.com देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर facebook.com अबाउट, इसके आगे भी अगर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे आपको facebook.com देखने को मिलेगा। इसी तरीके से ये facebook.com facebook.com, ये यहाँ पे facebook.com आपको पूरे टाइटल में यहाँ facebook.com देखने को मिलेगा। इसी तरीके से ये देखिए facebook.com, तो पूरे के पूरे टाइटल में आपको क्या है बेसिकली facebook.com देखने को मिलेगा। अगर आप ऑल इन टाइटल यूज करते हो, भले ही आप facebook.com यूज कर लीजिए या फिर आपको दूसरा जो ऑपरेटर है वो यहाँ पर यूज कर लीजिए, ऑल इन टाइटल है इन टाइटल यूज कर लीजिए। facebook.com जो है आपको केवल पूरे टाइटल्स के अंदर जो है यहाँ पर दिखाई देगा जब हम यूज करते हैं इन टाइटल या ऑल इन टाइटल। दोनों ही एक ही ऑपरेटर्स हैं, बस
थोड़ा सा फर्क ये है कि इन टाइटल के अंदर हो सकता है कि आपको किसी टाइटल पर facebook.com ना मिले, बट ऑल इन टाइटल के केस में आपको पूरे के पूरे जितने भी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे उसके टाइटल्स में आपको facebook.com देखने को मिलेगा। तो ये फ्रेंड हमारा होता है सेकंड ऑपरेटर। अगला फ्रेंड हमारा जो ऑपरेटर आता है गूगल ऑपरेटर, वो है इन यूआरएल। तो मैं आपको बताता हूँ बेसिकली इन यूआरएल कैसे काम करता है। इन यूआरएल डॉट फेसबुक डॉट कॉम। ओके फ्रेंड, यहाँ पे देखिए इन यूआरएल का मतलब होता है कि ये जो फ्रेंड आप ऊपर देखोगे इसके जो हमको ये लिंक दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ, ये देखिए यहाँ पर www.instagram.com facebook। सो ये फ्रेंड हमारा कहलाता है यूआरएल। जो कि आप सर्च करते हो ना कि गूगल पे कोई भी चीज आप सर्च करते हो तो सबसे पहले आपको ऊपर यूआरएल दिखाई देता है, नीचे टाइटल और नीचे आपको दिखाई देता है डिस्क्रिप्शन। तो ये होता है हमारा डिस्क्रिप्शन। सो ऊपर ही ऊपर जो चीज आप यहाँ देखते हो ये कहलाता है हमारा यूआरएल। सो आपको यूआरएल के अंदर फेसबुक देखने को मिलेगा, यानी कि इन यूआरएल ये देखिए facebook.com फेसबुक डॉट करके यहाँ पे आपको दिखेगा। नीचे चले हम यहाँ पर तो ये फेसबुक आपको दिखा, तो ये यूआरएल के अंदर आपको फेसबुक देखने को मिल रहा है। ये यहाँ पर अबाउट इसके अंदर जाओगे आप तो यहाँ पे आपको फेसबुक दिखाई देगा यूआरएल के अंदर। सिमिलरली आप अगले पेज पे भी जाओगे तो अगले पेज पे भी आपको यूआरएल के अंदर फेसबुक देखने को मिलेगा। ये देखिए विथ फेसबुक, वीडियो फॉर फेसबुक, ये फेसबुक यहाँ पे ये देखिए ये इस यूआरएल के अंदर। ठीक है, अब मैंने जैसा कहा कि आपको इन यूआरएल में हो सकता है कि कहीं फेसबुक देखने को नहीं मिले, लेकिन जब हम यूज करेंगे यहाँ पर ऑल इन यूआरएल तब हमको यहाँ पे सभी जितने भी हमारे जो यूआरएल होंगे उसमें आपको फेसबुक देखने को मिलेगा। ये देखो फेसबुक, इस यूआरएल में भी आपको फेसबुक देखने को मिलेगा। ये फेसबुक यहाँ पर हो सकता है यहाँ पे आगे जाओगे तो इसके अंदर भी आपको फेसबुक देखने को मिलेगा। सिमिलरली मीन्स आपको जितने भी यूआरएल आपको मिलेंगे वहां पर आपको फेसबुक जो है देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सो इस तरीके से आप ऑल इन यूआरएल को यूज कर सकते हैं। अगला फ्रेंड हमारा जो ऑपरेटर आता है वो आता है इन ऑपरेटर, आई एन ऑपरेटर। अब यह आई एन ऑपरेटर बेसिकली कैसे वर्क करता है चलिए मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 20 रुपीज इन डॉलर। सो यहाँ पे हम इसको सर्च करते हैं। सो आप यहाँ देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पे इसने बता दिया डायरेक्टली। फिर आपको केवल यहाँ क्या करना था, इन लिखना था। अगला फ्रेंड हमारा जो ऑपरेटर आता है गूगल ऑपरेटर वो है रेंज ऑपरेटर। रेंज ऑपरेटर बेसिकली कैसे काम करता है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ मैं लिखता हूँ टेस्ला अनाउंसमेंट, टेस्ला अनाउंसमेंट यहाँ लिखता हूं मैं 2015 से डबल डॉट और यहाँ लिखता हूं 2020। सो जो हमारा रेंज ऑपरेटर है गूगल ऑपरेटर में किस तरीके से वर्क करता है, ये बेसिकली आपको वो चीजें बताता है कि जो अनाउंसमेंट जो टेस्ला ने की है, जो टेस्ला अनाउंसमेंट हुए तो कौन कौन से अनाउंसमेंट टेस्ला ने जो किए हैं 2015 से 2020 के जो बीच में। सो 2015 से 2020 के बीच में टेस्ला ने जिस तरीके के भी अनाउंसमेंट कुछ भी अगर किए हैं तो उस तरीके के रिजल्ट्स जो है हमको यहाँ मिलते हैं। बेसिकली जो रिजल्ट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे लगभग देखिए 6980 जो रिजल्ट्स हैं आपको बेसिक से रिजल्ट्स वो है जो है यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो ये ऑपरेटर वर्क करता है, आपको बताता है कि 2015 से 2020 के बीच में क्या क्या अनाउंसमेंट जो है टेस्ला ने की। आप कुछ भी ले सकते हो, इसके अलावा यहाँ पर जरूरी नहीं किए। तो एक एग्जांपल दिया मैंने आपको टेस्ला अनाउंसमेंट का। सो जब आप रेंज सर्च करते हो तो रेंज के लिए आपको पहले आपको फर्स्ट रेंज, देन उसके बाद में डबल डॉट और उसके बाद में जो आपकी लास्ट रेंज होती है वो यहाँ पे आपको शो करनी होती है। तो इस तरीके से आपको जो है एक रेंज के हिसाब से जो है रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से जो
रेंज ऑपरेटर है वो यहाँ पर वर्क करता है गूगल ऑपरेटर में। अगला फ्रेंड जो हमारा ऑपरेटर आता है उसे हम बोलते हैं वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर या फिर आस्ट्रिक ऑपरेटर। जी दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर इंडिया एंड यहाँ पर मैं यूज करता हूँ वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर, इसको आस्ट्रिक भी बोलते हैं, इसको आप यहाँ पे स्टार लगाइए और यहाँ पे लिखिए USA। सो अब आप इसको सर्च कीजिए एक बार, सो आपको एग्जैक्टली जो मैचिंग जो चीजें होंगी इससे रिलेटेड आपको मिलेंगी। जैसे कि ये देखिए आप, इंडिया यूनाइटेड स्टेट रिलेशंस, वेलकम टू एम्बेसी ऑफ इंडिया वाशिंगटन DC USA। सो इंडिया एंड USA, कोविड-19 इंफॉर्मेशन यूएस एम्बेसाइज एंड इंडिया। सो आपको यूएस भी मिलेगा और आपको इंडिया भी मिलेगा कि एग्जैक्ट मैच जो आपको यहाँ पे मिलेंगे आस्ट्रिक या वाइल्ड कार्ड यूज करने पर। इसी प्रकार से मैं आगे आता हूँ, थोड़ा सा और आगे आता हूँ, आपको ये देखो यहाँ पर ये यूनाइटेड नेशन विद इंडिया, सो यूएस भी आ रहा है आपका और इंडिया भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है। सो डेट मीन्स आपको क्या है कि जब आप आस्ट्रिक या वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर यूज करते हो तो आपको बेसिकली मैचिंग जो आपके सर्च होंगे, मैचिंग सर्च मीन्स आपको यहाँ देखो कितने सर्च मिल रहे हैं, आपको वहां पे यूएस भी मिलेगा, आपको वहां पे इंडिया भी मिलेगा। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं यहाँ पर, डॉग आस्ट्रिक या वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर इसको हम बोलते हैं, और यहां मैं लेता हूं केट। ओके देखिए, केट एंड डॉग, डॉग एंड केट, डॉग एंड केट रिएक्शन, डॉग एंड केट्स, केट एंड डॉग, केट एंड डॉग। सो आपको ये देखिए, आपको मैचिंग रिजल्ट्स जो होंगे इससे रिलेटेड यहाँ पर मिल जाते हैं। इसको हम बेसिकली कहते हैं वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर और आस्ट्रिक ऑपरेटर। तो इस तरीके से आप इन ऑपरेटर्स को यूज करके भी काफी एग्जैक्ट रिजल्ट जो हैं वो गूगल से निकलवा सकते हैं। अगला फ्रेंड जो हमारा ऑपरेटर आता है वो है इनएंचर ऑपरेटर। इनएंचर ऑपरेटर बेसिकली कैसे यूज करता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बता रखा है आपको, टेस्ला अनाउंसमेंट जिसको हमने रखा है डबल क्वाटो के अंदर। अब क्या होगा फ्रेंड, इसका जो यूज होता है तब किया जाता है जब हम चाहते हैं कि दूसरी ऐसी कौन सी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने टेस्ला अनाउंसमेंट से रिलेटेड न्यूज ब्लॉग वगैरह जो हैं वो दे रखे हैं। सो हम यूज करते हैं यहाँ पे इन एंश्योर। सो इसके लिए यहाँ पे हमको लिखना है इन एंश्योर डबल डॉट और डबल क्वाटो के अंदर हमने लिखा है टेस्ला अनाउंसमेंट। आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम ये नहीं चाहते हैं तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग। सो देखो यहाँ पर आपको डिफरेंट वेबसाइट्स मिलेंगी। ये वेबसाइट्स आपको देखो यहाँ पे ये अलग अलग वेबसाइट्स हैं जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपको जो है इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो टोटल कितने रिजल्ट हैं हमारे पास, टोटल 5 रिजल्ट्स आ रहे हैं यहाँ पर। तो इन एंट्रो बेसिकली आपको बताता है कि कौन सी ऐसी दूसरी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ न्यूज दे रखी है या कोई ब्लॉग दे रखा है। तो इसलिए हम यूज करते हैं इन एंट्रो ऑपरेटर को। अगला फ्रेंड हमारा जो गूगल ऑपरेटर आता है वो है catch.amazon.com। ये ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है, ये बेसिकली ऑपरेटर जो यूज होता है कैच, या आपको पर्टिकुलर जो भी आप वेबसाइट सर्च करोगे CACHE डबल डॉट लगा करके आगे, वो आपको पर्टिकुलर उस दिन जो उस वेबसाइट पर कोई पेज अपडेटेड हुआ है या फिर उस पेज को अपलोड किया गया है या फिर कोई उनमें चेंजेस किया गया है पर्टिकुलर उसी दिन। दैट मीन्स आप देख सकते हो यहाँ पर 15 अगस्त 2020 आज ही तारीख है 5:57.48 GMT, यानी कि ये पेज यहाँ पर पर्टिकुलर आज ही की तारीख में इसको लिस्टेड किया गया होगा या इस पेज में पर्टिकुलर कोई चेंजेस किए गए होंगे। तो पर्टिकुलर कैच जो है आपको उसी डेट का पर्टिकुलर उसी साइट पर कोई पेज नया अपलोड हुआ है या नया अपडेट हुआ है या उस पेज में कोई नई चेंजेस हुए हैं, तब हम यूज करते हैं
ई ऑपरेटर को, जो कि कहलाता है कैच, CACHE ऑपरेटर। अगला फ्रेंड यहाँ पर हमारा जो गूगल ऑपरेटर आता है वो आता है फाइल टाइप। फाइल टाइप जो हमारा ऑपरेटर है वो यहाँ पे आता है। अब ये कैसे काम करता है, फाइल टाइप वो क्या होता है मैं आपको यहाँ बताता हूँ। सपोज कीजिए कि मैं डिजिटल यहाँ पे लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ओके, और यहाँ मैं लिखता हूँ साइट facebook.com, और यहाँ मैं लिखता हूँ फाइल टाइप PDF। तो इसका क्या मतलब है, सबसे पहले तो हमें डिजिटल मार्केटिंग, एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग चाहिए हमको। बेसिकली साइट facebook.com मीन्स कि हमको facebook.com से ही डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड टॉपिक चाहिए। बट वो जो टॉपिक हमको मिलेगा या जो भी हमको चीज मिलेगी या ब्लॉग हो कुछ भी हो, वो हमको एक PDF फॉर्मेट में मिलना चाहिए। डेट मीन्स हम यहाँ यूज करते हैं फाइल टाइप, और यहाँ हमने लिख दिया है PDF। अब मैं इसको यहाँ सर्च कर लेता हूँ एक बार। तो ये देखिए यहाँ पर हमको बेसिकली केवल और केवल दो रिजल्ट्स मिल रहे हैं। फाइंडिंग द सर्च एंड सोशल इन्वेस्टमेंट, ये यहाँ पे एक PDF फॉर्म में है, बट है डिजिटल मार्केटिंग। ये देखिए PDF फॉर्मेट में मिला है यहाँ पे हमको। द साइंस ऑफ सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग इस साइट से हमको मिल रहा है, बट जो PDF हमको मिल रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इन डबल क्वार्टर को हटा देता हूँ एक बार, अब हम रिजल्ट सर्च करते हैं हमको कितने रिजल्ट मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग डबल क्वार्टर से हटा दिया तो अब हमको रिजल्ट्स मिलते हैं 14। बट जितने भी रिजल्ट्स हमको यहाँ पे शो होंगे वो सारे के सारे PDF फॉर्मेट में हमको यहाँ पर शो होंगे। ये देखिए यहाँ पे हमको शो नहीं हुआ, यहाँ पे PDF फॉर्मेट में शो हो रहा है, ये PDF फॉर्मेट में। सो इसी तरीके से आप चाहें तो EXE फॉर्मेट में भी आप इसको ले सकते हैं, बट यहाँ पे अभी कोई भी रिजल्ट अवेलेबल नहीं है EXE फॉर्मेट में। देख यहाँ पर अब हम आते हैं आगे, और यहाँ पर हमने कोई दूसरा, जैसे अब आप चाहो तो यहाँ पर फाइल टाइप ले सकते हो डॉक वर्ड फाइल के अंदर, बट यहाँ पे वो भी अवेलेबल नहीं है। सो फेसबुक पे वो चीज अवेलेबल नहीं है। सो हम यहाँ पर फेसबुक की जगह पे मैं साइट चेंज कर लेता हूँ, और साइट की जगह में ले लेता हूँ moz.com, जो कि एक डिजिटल मीडिया साइट है। सो यहाँ पर फाइल टाइप नहीं अवेलेबल है डॉक में, हम PDF फाइल में ले लेते हैं इसको, देखते हैं कितने रिजल्ट आते हैं। टोटल 3 रिजल्ट फ्रेंड यहाँ पे आ रहे हैं moz.com में डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड PDF फॉर्मेट के अंदर। ये सब आपको PDF फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर मिल रहे हैं, ये देखिए आप देख सकते हो यहाँ पर। सो इस तरीके से आप पर्टिकुलर कोई भी फाइल टाइप लिख करके उसके आगे जिस भी फॉर्मेट में आपको फाइल अवेलेबल चाहिए वो आप फाइल टाइप लिख करके उसके आगे PDF फॉर्मेट में, डॉक फॉर्मेट में, एक्सेल फॉर्मेट में, जिस भी फॉर्मेट में आपको चाहिए वो यहाँ पे लिख सकते हो। बट मैं अगर पर्टिकुलर इस साइट को यहाँ से हटा ही देता हूँ पहले, और अब मैं यहाँ पर PDF लिखता हूँ। सो आप देखो आपको कितने रिजल्ट्स मिल रहे हैं, इतने रिजल्ट्स यहाँ पे मिल रहे हैं, और सारे के सारे आपको एज ए PDF फॉर्मेट में मिलेंगे। ये देखिए PDF। चलिए मैं यहाँ पर एक टॉपिक चेंज कर लेता हूँ। मान लीजिए मुझे चाहिए यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग रेज्यूम्स, और इसको मैं लिखता हूँ डबल क्वार्टर में। एग्जैक्टली मुझे डिजिटल मार्केटिंग के लिए रेज्यूम चाहिए। सो अब मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ और मेरा फाइल टाइप रहेगा PDF में। सो ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग फंडामेंटल, डिजिटल मार्केटिंग बिगिनर गाइड, डिजिटल मार्केटिंग। सो ये सारी के सारे हमको एज ए PDF फॉर्मेट में हमको मिलेंगे यहाँ पर। तो टोटल रिजल्ट हमको यहाँ पे मिलते हैं 4, केवल 4 रिजल्ट यहाँ मिल रहे हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पर इन डबल क्वार्टर्स को यहाँ से हटा देता हूँ, अब मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, तो ये देखिए अब हमको कितने रिजल्ट मिल रहे हैं, टोटल इतने रिजल्ट मिल रहे हैं। हो सकता है इसमें कुछ अलग रिजल्ट्स भी हों, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं भी हो सकते हैं, मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो ये देखिए अब ये रेज्यूम है सीनियर डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर रोमू। अब मैं इसको आपको एक बार ओपन करके बता देता हूं। ये देखिए रोमू, ये बंदे का नाम है, सीनियर डिजिटल मार्केटिंग
मेकर है, मार्केटर है, जो भी है। यहाँ पे देखिए इसने स्किल, तो ये एक पर्टिकुलर आपको रेज्यूम मिल गया। अब आप मान लीजिए आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई रेज्यूम चाहिए, तो आप बेसिकली, और पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, तो आप बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया, तो इस तरीके से आप उस चीज को सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना टॉपिक लिखना पड़ेगा, जो भी टॉपिक आप सर्च कर रहे हो। देन उसके बाद में उसका फाइल टाइप, जिस भी फाइल टाइप में आपको चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में तो पीडीएफ फॉर्मेट में, डॉक फॉर्मेट में तो डॉक फॉर्मेट में, जिस भी फॉर्मेट में चाहिए आप फाइल टाइप ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं।